नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर आपके साथ, जिसके टॉपिक का नाम है फ्रीबीज। फ्रीबीज आज के टाइम का राजनीति में जब भी इलेक्शन होता है, कहीं पे भी सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने लगा है कि फ्रीबीज। हर पार्टी बोलती है कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, कुछ ना कुछ फ्री देंगे। क्या उस फ्रीबीज के चक्कर में क्या जनता को फ्री में मिलता है कुछ? एक और बात है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जाती है और इसका निशाना जनता जनार्दन को बनाया जाता है। जनता जनार्दन को यह कहा जाता है कि आप मुफ्तखोर हैं। फ्रीबीज का मतलब है मुफ्तखोर, सारी चीजें आप मुफ्त में ले रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ जनता जनार्दन ही मुफ्त में ले रही है? ये MP MLA तमाम पार्टियों के ये अपने बारे में कभी तथाकथित कभी बात नहीं करते। जितने भी राजनेता है, जितने भी तमाम राजनेता है, उनको बिजली फ्री, पानी फ्री, इंक्लूडिंग फोन का उनको 50-50 हजार, 20-20 हजार अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन उनको वो भी मिलता है। ये सब छोड़िए, एक इलेक्शन अगर एक MLA या MP एक बार जीत जाता है तो उसकी पेंशन लग जाती है। हम सभी जानते हैं, अगर वो दूसरी बार जीतता है तो दूसरी बार भी उसकी पेंशन लग जाती है। 5-5, 7-7 बार लोग इलेक्शन जीते हुए हैं और वो लोग हर बार की पेंशन ले रहे हैं। क्यों? जबकि यहाँ पे एक जो काम करने वाला है वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो अपनी उम्र के 30 से वो 40 साल काम करता है, मगर उसके बाद उसको पेंशन देने से ये मना करते हैं। बिल्कुल, अब इन्होंने कितने ही डिपार्टमेंट में पेंशन हटा दी है। बिल्कुल तो सही। वो पेंशन कहाँ गई? ये मुद्दा सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित रहता है। क्या कभी संसद में, कभी विधानसभा सत्र में कभी इसके बारे में बात की गई? क्या कभी कोई विधेयक लाने की कोशिश की गई? अब भाई इस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। ये भी सरकार पर बोझ है एक किस्म का। क्योंकि आप जब भी देखेंगे फ्रीबीज के नाम पे, अगर एक पार्टी एक राज्य में वो फ्रीबीज दे रही है, दूसरे राज्य में अगर दूसरी पार्टी दे रही है, तो वहां ये बोला जाता है कि जनता कामचोर है, जनता मजे ले रही है, जनता को। अरे भाई, जनता ने आपसे मुंह खोल के पहले तो नहीं मांगा ना कि हमें फ्री में आप बिजली दो। जनता खुद कमा सकती है। जनता जब अपने बच्चों की फीस भर सकती है, सारा कुछ कर सकती है, तो जनता अपने बिजली का 1000 रुपए का बिल भी दे सकती है। अब हम मुद्दे पर पहुंच चुके हैं। आपके अकॉर्डिंग हमारा जो पब्लिक का मुद्दा है सिर्फ ये दो ही चीजों का है, शिक्षा और चिकित्सा। जनता को सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा ही चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनकी तमाम जिंदगी की पूंजी इकट्ठी की हुई एक बार में ही चली जाती है। चिकित्सा की अगर बात की जाए और शिक्षा का, एक परिवार को बच्चे पढ़ाने के लिए अगर 2 बच्चे हैं, उसके 5 से अगर एक बच्चे की फीस 5000 के आसपास भी है तो तकरीबन 10,000 रुपए वो दे देता है। अब मुफ्तखोरी में उसको क्या मिला उसे मुफ्तखोरी में 1000 रुपए की बिजली, 200 रुपए का पानी, सिर्फ 1200 से 1500 रुपए। मगर आप इस बात के ऊपर बार बार जलील करते हैं। जलील किया जाता है जनता को। मगर आप एक सबसे बड़ी बात सोचने की बात है, एक आम आदमी जो मध्यम वर्ग का है और गरीब है, उसके जीवन में 2 ही सपने होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए, अच्छे तरीके से पढ़ जाए, ठीक है। और दूसरा रहता है कि भगवान ना करे कोई अगर उसको बीमारी हो, हादसा हो जाए उसके साथ, तो वो अच्छे से उसका इलाज हो जाए जो ठीक तरह से। मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ, हमारा एक पड़ोसी है, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, वो काम करता था, हमारी तकरीबन उम्र का था, उसके मकान बिक गए, वो तमाम मतलब किराए पर आ चुके हैं आज के दौर में। आप ये देख लीजिए, तो उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी की पूंजी अपने बच्चे पर लगा दी। अब वो किस दौर में से गुजर रहे हैं। ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं हम। ये जो हमें आयुष्मान भारत के नाम पर कुछ लोगों को ये दिया गया है, चिकित्सा का अधिकार दिया गया है, ये भी पर्याप्त नहीं है। सबसे बात पर्याप्त की है कि सबसे बड़ी बात है, एक सुविधा लाई जाती है, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता और ना ही उस पे ये देखा जाता कि गरीब बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, किसको मिल रही है, किसको नहीं। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ सरकार से और आप सभी लोगों से। कहा जाता है कि 1,80,000 रुपए से या 2 लाख से ऊपर की जिसकी इनकम होगी उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से। अगर किसी की सैलरी, टोटल इनकम परिवार की 3 लाख रुपए है, परिवार में 4 से 6 बंदे हैं उसके परिवार में, क्या वो 3 लाख रुपए उनके लिए सफिशिएंट है? वो आयुष्मान भारत से वंचित हो जाते हैं। वो आयुष्मान भारत से वंचित हो जाते हैं, अन्य सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तो सरकार को अपनी जो पॉलिसीज लाते हैं उनको सही तरीके से लाने की वो जरूरत है। सही तरीके
और इसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फ्रीबीज के नाम पर जो अपनी राजनीति के लिए गंदा खेल उन्होंने लोगों के साथ खेला हुआ है, उसे खेलना बंद करें और तरीके से जनता की सेवा के लिए, उनके कामों के लिए काम करें। और जो जरूरत की बेसिक चीजें हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया है आपको, उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करें, अपनी नीतियों का एनालिसिस करें और उनको ठीक से एग्जीक्यूट करें। क्योंकि जनता आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य चाहती है, कमा के खाना जनता जानती है। बिल्कुल सही बात। तो आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया हो, ये कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।